शुरू करेंगे आज का सवाल। बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है? नीतीश की बैठक में क्या होगा फैसला? जगदीश जी, बड़ी महत्वपूर्ण है यह। इस वक्त जो बैठक चल रही है, यह बैठक समाप्त हुई है एनडीए की, अभी समाप्त हुई है और बैठक समाप्त होने के बाद में हम लोग भी अपने प्रोग्राम पर आ गए हैं। जी जी। इस वक्त जो बैठक हुई है ये एनडीए की बैठक हुई है जगदीश जी। एनडीए की बैठक में 2025 के चुनाव को लेकर के समीक्षा की गई है जी। गिरिराज सिंह भी नजर आए इस बैठक में, जिस गिरिराज सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं जी। प्रदीप सिंह भी नजर आए जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस बैठक में जगदीश जी, चाहे वह सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और चाहे दूसरे वाले डिप्टी सीएम जी, बड़ी उदास नजर आ रहे थे। और गिरिराज सिंह जैसे वो कहते हैं ना कि कोई पक्ति में बुर्बक बैठा रहता है, वैसे ही गिरिराज सिंह बैठे। ललन सिंह भी बहुत सीरियस दिखे हैं। और संजय झा का यह बयान कि अगर विकास करना है देश को तो एनडीए को मजबूत करना पड़ेगा। जी जी। बाकी और कुछ नहीं बोले। प्रदीप सिंह का एक बयान आया, जो प्रदीप सिंह के विवादित बयान पर तेजस्वी यादव हाईकोर्ट में दर्ज किए हैं, केस दर्ज किए हैं। प्रदीप सिंह का यह कहना है कि तेजस्वी यादव सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। अगर कोई दंगा फसाद हुआ तो उनको जेल में डालेंगे जी। तो गिरिराज सिंह जो कर रहे थे वो क्या था, प्रदीप सिंह जो किए वो क्या था। अब प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि हमारे बयान को काट करके तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है जी। तो बाकी चैनलों पे जो फुटेज चल रहा है वो क्या कर रहा है। तो अब प्रदीप सिंह ही असली फुटेज देते उस वक्त जो उन्होंने कहा है, वही खुद दे दे तो वह देंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी यह है। अब इस बैठक में एक और चीज देखिए, मैंने हेडिंग जो है आज की, बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा, नीतीश करेंगे फैसला। आज इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर है। नीतीश कुमार का यह कहना था कि एनडीए है, यह भाजपा और जेडीयू नहीं है, हर कोई एनडीए का नेता है और एनडीए का हेड मैं हूं। हमारे ही नेतृत्व में और हमारे ही बोलने के अनुसार आपके कैंपेन होंगे, आप अपने मर्जी से कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन बात इतनी नहीं है जगदीश जी, जितनी बात अभी बाहर निकली है। बात कुछ अलग है अभी, और हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सबका। रात 8 बजे के प्रोग्राम में शायद हो सकता है दर्शकों को मैं कुछ निष्कर्ष तक पहुंच पाऊं जी, क्योंकि अभी कुछ कह पाना। एनडीए की बैठक समाप्त हुई है, जेडीयू की बैठक अभी नहीं हुई है जी। और जेडीयू में सबको बुलाया गया था तो एनडीए की भी बैठक बुला ली गई थी। लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव बिल्कुल यह नहीं बता रहे थे कि नीतीश कुमार संतुष्ट है। लेकिन एक चीज तो देखने में नजर आ गया कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिस पर हम लोग 2 बजे के प्रोग्राम में चर्चा जो कर रहे थे जी। यह साबित हो गया कि जेडीयू में सब ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार की इसकी चिंता अब खाए जा रही है। वह क्या होगा देखना दिलचस्प होगा जी। हमारे देवेंद्र यादव जी लिख रहे, नीतीश जी जल्दी अपना समर्थन वापस ले, अभी भी हम विपक्ष के जनता तारीफ करेंगे और देने का इससे क्या बात है, बहुत जल्द कुर्सी से हटाए जाए, जनता आस लगाकर बैठी है। देवेंद्र जी के बातों से मैं सहमत हूँ। आपके सवाल में मैं आऊंगा, देवेंद्र जी के जवाब भी दूंगा। यह तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर 2 धारा हो चला है, जो नीतीश कुमार के इस रवैये से इत्तेफाक एक नहीं रखता है और एक नरेंद्र मोदी के साथ में रहना बेहतर समझ रहा है। अब गिरिराज सिंह के जो हाव भाव हम लोगों ने देखे हैं, अभी जो पिक्चर तस्वीर वहां से अंदर से निकल करके आई है और जो तस्वीर देखा गया हुआ तस्वीर, कोई पश्चाताप है उनके अंदर, यह चीज नहीं दिखा रहा है। प्रदीप सिंह जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, कोई पश्चाताप है उनको वो नहीं देखा, वो चैलेंज करते हुए तेजस्वी यादव को नजर आ रहे हैं। एक चीज तो तय है जगदीश जी कि नीतीश कुमार
अपने लिए गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में रह करके। यह देवेंद्र यादव जी के भी बातों से लग रहा है कि देवेंद्र यादव जी जिस तरह कमेंट कर रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जैसे नेता अपने लिए गड्ढे खोद रहे, जनता सबक सिखाने के मूड में आ चुके हैं। जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। हालांकि इस देश के गुनहगार नीतीश कुमार होंगे, वह नाम मिट नहीं सकता धब्बा, लेकिन तो अगर अभी भी आ जाए तो जनता उनके ऊपर थोड़ा भरोसा और विश्वास दिखा सकती है। जी। लेकिन वह अवसर नीतीश कुमार खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए हैं और नीतीश कुमार टूट चुके हैं। अब कितनी टूटी है पार्टी जब लोग निकलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बैठक समाप्त अभी एनडीए की हुई है, क्या जेडीयू की बैठक होगी? जो बैठक बुलाए थे नीतीश कुमार, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उस बैठक पे नजर होगी। लेकिन अभी तक यह नहीं आया कि अभी बैठक शुरू हुई है, जबकि एनडीए की बैठक समाप्त हो गई तो जेडीयू को होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू की बैठक सीएम आवास में नहीं होगी, सीएम आवास में यह बैठक हुई है। अब जेडीयू की बैठक कहाँ होती है? जेडीयू के कार्यालय में होती है, कहाँ होती है यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यह बैठक कब होती है? आज ही का डेट है बैठक का। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू हो और देर रात तक बैठक चले, लेकिन बैठक अनिवार्य बताया जा रहा है कि यह बैठक जरूर होनी है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या मकसद है तभी साफ हो पाएगा। अभी सब गोलमोल हिस्से देखे जाए ना, अभी जो बयान सुना जा रहा है वह सब भारतीय जनता पार्टी से के लोगों का बयान आया है यह, और एक संजय झा का जो बयान आया है जेडीयू के, वह जेडीयू के कम और भाजपा आरएसएस के ज्यादा है, इसलिए उनके बातों पर महत्व नहीं दे सकते। लेकिन संजय झा के बातों पर एक चीज पर मुहर लगेगी कि संजय झा ही इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को लाने में भी वो थे और संजय झा ही पार्टी को तोड़ने में भी लगे हुए, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका बयान आना कि देश को अगर विकसित करना है तो एनडीए को मजबूत करना पड़ेगा, यह दिखा रहा है कि जेडीयू के अंदर दरार पड़ चुकी है। क्या एनडीए में जो पहले से जो दो धड़ा बन गया है उनमें से बाकी कुछ एक धड़ा जो है वो एनडीए के साथ ही रहना चाहता है और नीतीश कुमार को छोड़ना चाहता है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। जो विधायक दल है, विधायक दल में 85% लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ आकर के क्या मिला? सीएम वहां भी थे और यहाँ भी हैं। सम्मान इससे ज्यादा वहां पर आपको था और इससे ज्यादा मजबूती से पावर में बहुमत से आप इंडिया गठबंधन में थे, तो यहाँ आने का फायदा क्या वह बता दीजिए आप। इसका जवाब इनके पास नहीं है। जो संसद है, 12 संसद है इनके, और चाहे जो राज्यसभा सांसद है, संजय झा भी क्या नाम के राज्यसभा सांसद चुन करके गए हुए, तो सांसदों में कितने लोग टूटे हैं या सिर्फ ललन सिंह ही टूटे हुए हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस बैठक में चिराग पासवान के लोग नहीं आए हैं। यह क्यों नहीं आए हैं, क्या वजह है? यह साफ है कि चिराग पासवान को गिरिराज सिंह की उस यात्रा से बहुत खासा नुकसान हो रहा है और नुकसान उसका डबल नीतीश कुमार को हो रहा है। नीतीश कुमार उस पर क्या विचार कर रहे हैं यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान का ना आना बैठक में और यह कहना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कुछ दिशा निर्देश दे रहा है। भाजपा दूसरा नीतीश पैदा हो जाए बिहार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए देखिए प्रशांत किशोर को कभी एक्टिव कर देती है और कभी धरातल में भेज देती है, कभी एक्टिव होते हैं कभी धरातल में, यानी कि पार्टी बनने के पहले ही पार्टी समाप्त हो रही। नहीं, ये नीतीश को चकमा देने के लिए है। हाँ, नीतीश को प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश को चकमा देने के लिए। हाँ, वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं। लेकिन यहाँ पे जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और चिराग पासवान हो गए, यह लोग तो पूरी समाप्त हो जाएंगे और रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कमजोर करके रखेंगे, उनकी हैसियत 15-20 सीटों तक रहे, उसके ऊपर उनकी हैसियत न जाए और भारतीय जनता पार्टी
दमखम से आए। अभी यह कहा जा रहा है कि संजय झा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव और नीतीश कुमार की देखरेख में ही सरकार चलेगी, लेकिन यह उनके पेट में क्या है और जबान पर क्या है, इस पर शक है जी। क्योंकि जिस तरह वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, यह दिख रहा है कि वह देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बयान से यह भी लग रहा है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड एक चीज जगदीश जी, हमारे सैयद जहीर जी जुड़ गए हैं। सैयद जहीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। लिख रहे हैं एनडीए की बैठक में निकला चुनाव 2025 नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, चुनावी जुमला होगा। यही मैं अभी यही बात सैयद जहीर जी, मैं अभी इसी बात को कर रहा था कि जो संजय झा ने बयान दिया बैठक से निकल करके कि 2025 के चुनाव को लेकर के हम लोग समीक्षा कर रहे थे बैठक में, और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही देखरेख में लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे। लेकिन उस समय तक क्या नीतीश कुमार को बख्शा जाएगा? नीतीश कुमार रहेंगे? अब यह चीज तो तय हो गया है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होंगे, पहले नहीं होने वाले। विधानसभा भंग भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी भीतर भीतर टूट चुकी है, इस चीज का संदेश निकल गया इस बैठक से। अब अगर नीतीश कुमार की बैठक होती है जेडीयू की, जिसका आज है कि आज बैठक होना है, अगर वह बैठक होता है तो परिणाम निकलेगा। अगर बैठक नहीं होता है तो आप पूरा समझ लीजिएगा जगदीश जी, और मैं रात को 8 बजे अपने दर्शकों को प्रोग्राम में अपने प्राइम टाइम में बताऊंगा अभी कि नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। नीतीश कुमार का कोई वर्चस्व पार्टी में अब नहीं बचा है। जी जगदीश जी।